हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसे कि झारखंड में अभी जो वैकेंसी आई है टीचर्स का 26,000 जो शिक्षक का निकला हुआ है, तो ये तो लास्ट ईयर निकला था। फिर से उसमें सी टेट को वैलिड करके जनवरी में फिर से लिंक रीओपन हुआ था और अभी फिर से रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप चल रहा है। ये सब बातें तो हमें पता है, लेकिन अगर कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है, क्योंकि मेरा खुद ही कॉमर्स है। मैंने एमकॉम कर रखा है और मेरा भी ग्रेजुएशन में अकाउंट्स ऑनर्स था। तो जितने भी मैंने ये वीडियोस आज तक यूट्यूब में सर्च किए हैं, कहीं ना कहीं कॉमर्स वालों को बहुत कुछ डाउट्स रहते हैं और ठीक से वो डाउट्स क्लियर भी नहीं होते हैं। मेरा खुद भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे प्रॉब्लम से वो लोग जूझ रहे होंगे। कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं मालूम चलता है कि हम कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं भी कि नहीं हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और अगर मान लीजिए कि हमारा बीएड है और सी टेट पेपर 2 अगर हमने पास कर रखा है, तो मेन दिक्कत ये आ जाता है कि हम किस चीज़ के शिक्षक बन सकते हैं, और अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन सा विषय हम चुनेंगे। जैसे कि पहला तो ये जो डाउट है वो हर एक के मन में रहता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 to 8 टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बट अभी जैसा कि लिखा हुआ है, जो आया हुआ है ना, आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं कि वो मेंशन किया हुआ है कि अगर 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए जिस जिस चीज़ में 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें से एक वाणिज्य भी है, उसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले तो ये डाउट तो हमारा 100% क्लियर है, कंफर्म है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप 6 to 8 टीचर के लिए झारखंड में फ़िलहाल जो वैकेंसी निकली है 26,000 की, उसमें आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। अब बात हो गई कि आप भर सकते हैं तो आप किस चीज़ के शिक्षक बनेंगे। तो 3 तरह की तो एग्ज़ाम होती है। एक जिसमें आपका रहता है ना, आपका एक आपका साइंस एंड मैथ्स का रहता है, उसमें तो हम हैं नहीं, उसमें तो हम दूर दूर तक नहीं हैं, साइंस और मैथ्स। एक आपका होता है एसएसटी का, सोशल साइंस टीचर। एक आपका होता है लैंग्वेज का, ठीक है, भाषा का। तो मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, कोई भी भाषा जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो बस ये दोनों में ही हम लोग बन सकते हैं। तीन तीन तरह के एग्ज़ाम होते हैं, मैथ साइंस के टीचर, सोशल साइंस के टीचर और लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज यानी कि भाषा, जो भाषा से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। तो सबसे पहले तो इसको साइड कीजिए, इसमें हम कहीं भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ये दोनों में हम हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने हिंदी से ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर हिंदी से अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो हिंदी के टीचर तो बन सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हमने जब ग्रेजुएशन किया था तो हमारा एक होता था ना MIL हिंदी, जो 100 मार्क्स का होता था। एक होता था हिंदी प्लस इंग्लिश 50-50 मार्क्स का। एक होता था कंप्लीट हिंदी जो 100 मार्क्स का होता था। अगर आपने ये भी कर रखा है तो भी, अगर, क्योंकि ये पूरा 3 साल आपने पढ़ा है, अगर आपने ये 3 साल पढ़ा है तो भी आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, जो आपका मार्कशीट है ना ग्रेजुएशन का, उसमें आप देखिएगा कि ये जो हिंदी विषय है ये आपका कहाँ पे है, सब्सिडरी में है या फिर कंपोजिशन में है। एक्चुअली मेरा तो ये कंपोजिशन में है हिंदी, पता नहीं क्यों, जब फॉर्म भराया था कॉलेज में कुछ पता नहीं होता था, जिसने जो बोला भर दिए। सब्सिडरी में अगर हिंदी होता तो हम हिंदी में भर सकते थे, पर मेरा पता नहीं क्यों ये कंपोजिशन में हिंदी लिखा हुआ है, इसीलिए फ़िलहाल हम तो हिंदी के लिए, भाषा के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप लोग भी देख लीजिए, कंपोजिशन में हिंदी होगा तो आप लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। अब क्या बचा, अब बच गया हमारा सोशल साइंस, एसएसटी के टीचर। अब एसएसटी के टीचर अगर हम बनेंगे तो ना हमारा इंटर में कुछ था ऐसा विषय, ना हमारा कुछ भी ग्रेजुएशन में था, ना बीएड में ऐसा कुछ पढ़ा, तो कैसे बन सकते हैं। इसलिए बन सकते हैं क्योंकि उसमें जहाँ पे वो एप्लीकेशन भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं,
जो ऐड आया था उस ऐड में ये मेंशन किया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो बन सकते हैं वो किन्हीं 7 विषय में, कि जो 7 विषय है उसमें से 3 साल उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें से एक आपका अकाउंट्स ऑनर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स ऑनर्स भी है और बिजनेस स्टडीज़ भी है। तो मेरा तो है अकाउंट्स ऑनर्स। तो मेरा अगर अकाउंट्स ऑनर्स है 3 साल तक, तो आराम से हम सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तो विषय इसमें हो गया, विषय क्या चुने, तो मैंने चुना है भाई सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान चुना है। उसके बाद ये बात होता है कि सामाजिक विज्ञान तो मैंने चुन लिया, पर इसमें कौन सा 3 विषय, कोई भी 3 विषय चूज करना है ना, आपको 7 वहाँ विषय दिया गया है, कोई भी 3 विषय चूज करना है। तो मैंने जो चूज किया है वो है, फर्स्ट में मैंने रखा है हिस्ट्री, सेकंड में रखा है जियोग्राफी और तीसरा रखा है पॉलिटी। अब आप बोलोगे कि इसमें से तो एक भी विषय कॉमर्स का नहीं है, ये तीनों तो आर्ट्स के विषय हैं, हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स नहीं चूज करना है। चूज कर सकते हैं, ये आपका अपना पर्सनल है। मेरा उतना अच्छा तैयारी अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का नहीं है। ये तीनों का लास्ट जब मैंने बिहार का एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी वाला टीचर का, तो मेरा उसमें ये तीनों विषय था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी मेरी तैयारी है। तो मैंने अपना फ़ायदा को देखते हुए ये विषय को चुना है। अगर कोई बच्चे होंगे जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, उनका अकाउंट्स वगैरह इकोनॉमिक्स अच्छा है, तो वो लोग वो चुने। क्योंकि बहुत लोग ना ये बोल के कन्फ्यूज कर रहे हैं कि कॉमर्स वाले को अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी हो गया आपका, या हो गया आपका बिजनेस स्टडीज़, या फिर आपका हो गया इकोनॉमिक्स, ये तीनों में से कोई एक चूज करना ही चाहिए, या फिर अपना ऑनर्स पेपर तो ज़रूर करना चाहिए। आप कर सकते हो, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐड में लिखा गया है कि किन्हीं भी 7 विषय के क्वेश्चन आएंगे और किसी भी 3 विषय का ही उत्तर देना है, किसी भी 3 का ही उत्तर देना है। जब वहाँ किसी भी लिखा हुआ है तो वहाँ तो मेंशन ही नहीं हो रहा है कॉमर्स वाले क्या लेंगे, आर्ट्स वाले क्या लेंगे, हिंदी वाले क्या लेंगे। कोई भी 3 विषय का ही आपको उत्तर देना है 7 में से। वो 3 क्या चूज करना है वो आपका अपना होना चाहिए। मैंने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रखा है। तो यहाँ तो ये भाषा का ये क्लियर हो गया। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं +2 में वो विषय होना चाहिए। देखिए लास्ट टाइम जनवरी में जब ये फॉर्म फिर से रीओपन हुआ था ये लिंक, उस टाइम और अभी में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन वो ओनली फॉर साइंस वालों के लिए आए हैं। जो साइंस मैथ्स का टीचर बनेंगे ना, उनको ये लिखा गया है कि कोई भी 3 जो 4 लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसमें से कोई 2 विषय उनका इंटर में भी होना चाहिए। लेकिन सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और कॉमर्स वाले को लिए कुछ नहीं लिखा है। जैसे कि मैंने ये तीनों लिया है, तो मेरा तो इंटर में भी नहीं था ये तीनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो विषय मैंने लिया है, चूज किया है, ये तीनों में से कोई भी 2 विषय मेरा इंटर में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साइंस वालों के लिए ये बदलाव आया है। तो ये भी डाउट हमारा क्लियर हो गया कि ऐसा बात नहीं है कि जो 3 विषय आप चुन रहे हैं वो आपका +2 में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 3 विषय सामाजिक विज्ञान में अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है। अभी बता दिए कोई ज़रूरी नहीं है। जिसमें आपका अच्छा तैयारी है, जिसमें है, वो कोई भी 3 विषय आप पकड़ लो जिसमें आपका मजबूती है। चाहे वो आपका कॉमर्स में था, नहीं था, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग कॉमर्स के हैं तो क्या हुआ, हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं सोशल साइंस के। और जब हमने सीटेट पेपर 2 दिया था तो वहाँ भी कोई कॉमर्स का कुछ भी नहीं था। तो हम कहीं ना कहीं अगर सोशल साइंस में घुस रहे हैं तो टोटली सोशल साइंस को ही फॉलो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब पेपर 1 में क्या लें, पेपर 2 में क्या लें, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर 1 जो है ना, यहाँ पर क्वालिफाइंग है। चाहे आप इंग्लिश लीजिए, खोटा लीजिए, हिंदी लीजिए, जो लीजिए, लेकिन वो झारखंड बोर्ड का जो 10th का बुक है ना, जो 10th क्लास का झारखंड बोर्ड का जो बुक है, उससे वो क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैंने पेपर वन में हिंदी रखा है, तो झारखंड बोर्ड का जो 10th क्लास का बुक है वो मैंने ले लिया है, क्षितिज और कृतिका बोल के है, वो हम पढ़ रहे हैं। और पेपर 2 में मैंने खोटा रखा हुआ है। पेपर 2 ये 100 मार्क्स का होगा और ये मतलब मेरिट में शामिल होगा, तो मैंने तो इसमें खोटा रखा हुआ है। तो अब खोटा क्यों रखा है, इसलिए कि खोटा का थोड़ा बड़ा मेरा तैयारी था। सीजीएल का भी मैंने फॉर्म भरा था, जो एग्ज़ाम
अभी कैंसिल हो गया 28 जनवरी को जो हुआ था पेपर लीक के कारण। तो उसमें मेरा भाषा खोट्ठा मैंने रखा था, तो थोड़ा मोड़ा तैयारी मेरा है इसलिए मैंने खोट्ठा रखा है। सबसे बड़ी बात जो अभी हो रही है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हमने जनवरी में की है, बहुत लोगों ने की होगी, मेरा खुद ही हुआ था। तो फिर से न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन, पेमेंट जो है 100 रुपये की बात है। 100 रुपये की बात है तो हम लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो कि मैंने ये चूज कर लिया, मैंने वो चूज कर लिया, इतना टेंशन क्यों लें। 100 रुपये की बात है, 100 रुपया ही जाएगा। आपका पुराना वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, नया वाला वैलिड रहेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो जो पहले जो फ़ोन नंबर दिए थे आप और जो पहले आईडी दिए थे वो डालने से ना वो लिखाता है कि ये रजिस्टर्ड है। तो आपको दूसरा कोई मोबाइल नंबर है फैमिली में किसी का, या फिर आप ही, आजकल 2 नंबर तो हर एक के पास रहता है, या फिर एक आईडी बना लीजिए न्यू फिर से। लेकिन वो नंबर, वो आईडी आपका मतलब ऑन रहना चाहिए, ये नहीं कि बना के रजिस्ट्रेशन करके भूल गए, ऐसा नहीं है। ताकि जो भी मैसेज है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपका तो उसी में आएगा ना। तो न्यू नंबर और न्यू ईमेल आईडी के साथ आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके न्यू फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 4 पेपर का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जैसे कि मैंने हिंदी रखा हुआ है, तो हिंदी जो मेरा क्वालिफाइंग होगा। पेपर 2 जो है ये खोट्ठा मैंने रखा हुआ है। पेपर 3 जो है ये तो जीके जीएस रहेगा, इसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, झारखंड जीके ये सब रहेगा। अब पेपर 4 हमारा हो गया सोशल साइंस का, जिसमें मैंने ये रखा हुआ है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। तो आई थिंक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिंदास आप लोग फॉर्म भरिए। भर चुके हैं तो निश्चिंत रहिए, अगर फिर से भरना चाह रहे हैं तो फिर से भरिए। और ये जो ऑप्शन है ना, ये 3 विषय, जब जनवरी में लिंक ओपन हुआ था तब ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी जो मैंने फॉर्म भरा है उसमें ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, उसमें एक बोला गया है कि CTET में, जब आप लोग CTET पेपर 2 में कौन सा विषय था, तो मैंने हिस्ट्री भरा है। इसलिए भरा है क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स तो CTET पेपर 2 में होता ही नहीं है। हिस्ट्री था पेपर 2 में तो मैंने हिस्ट्री डाल दिया, पता नहीं वो क्या है लेकिन मैंने डाल दिया। आई थिंक सही होना चाहिए। तो ये सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। बिंदास आप लोग फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए कॉमर्स वाले। बस ये ध्यान रखिए कि आपका ग्रेजुएशन अगर है, बीएड है, CTET पेपर 2 पास है, आप झारखंड के निवासी हैं, आराम से आप फॉर्म भरिए। और बस और कुछ नहीं, जो भी डाउट्स है क्लियर कर दिया है मैंने। सोशल साइंस के टीचर हम लोग बनने जा रहे हैं, तो सोशल साइंस का विषय ही चुनिए, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग CTET पेपर 2 पास भी हुए हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अकाउंट्स रखना है, इकोनॉमिक्स रखना है, ये वो कुछ नहीं, बिंदास रहिए। और उस ऐसे भी ऐड में भी वो मेंशन किया गया कि किसी भी 3 विषय के उत्तर देना अनिवार्य है। तो जब किसी का भी बात हो रहा है तो वहाँ तो कॉमर्स वाले भी हैं, तो ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।